आज के इस वीडियो में आप देखोगे कि केजरीवाल कैसे फंस जाते हैं जब आपकी अदालत में रजत शर्मा केजरीवाल से पूछते हैं कि दिल्ली में 5000 बस आने वाली थी। एक इल्जाम ये लग रहा है कि आपने कहा था दिल्ली में 5000 नई बसें आएंगी। बसों में कि नई आना तो दूर 1100 बसें कम हो गई और 24 घंटे साफ पानी और आपने स्कूल भी नहीं बनाए जो कि आपके मैनिफेस्टो में था। 5 साल में सबको 24 घंटे तो वह नहीं, लेकिन घर में टोंटी से कम 2 घंटे पानी जरूर आएगा और साफ पानी आएगा। 2 घंटे आ रहा है। तब केजरीवाल के पास कोई खास जवाब नहीं था। आगे आपको बहुत मजा आने वाला है, अंत तक जरूर देखें। और देखिए, ये 2015 का मैनिफेस्टो जो आपका था वो मेरे पास में, आपने इसमें लिखा कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। आप अमित शाह कह रहे हैं वो पता तो बता दो कहां पर ये नए स्कूल बने हैं। कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा मुझे कह रहे थे कि 15 साल शीला जी चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने स्कूल बनवाए थे, उनके कमरों को लीपा पोती करके आप अपना बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तो 17,000 पुराने थे, मैं तो आपको डेटा दे रहा हूँ। 22,000 पिछले 5 साल में बने, तो अब टोटल 17 और 22। लेकिन जो आपने नए बनाए उनका वीडियो तो अमित शाह जी ने अपलोड किया है सोशल मीडिया पर। वो बहुत गलत किया उन्होंने। एक इल्जाम ये लग रहा है कि आपने कहा था दिल्ली में 5000 नई बसें आएंगी। बसों में कि नई आना तो दूर 1100 बसें कम हो गई। गजब बेइज्जती है। नहीं 5000 बसें हमने कहा था, बसों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। एक और वादा आपका जिसका जिक्र जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा है दिल्ली में 30,000 बेड हॉस्पिटल में देंगे, इसका वादा किया था आपने। वो कह रहे हैं 5 साल में 200 बेड कम हो गए। क्या बोला तूने? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। वो एक्चुअली ये लोग क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। इनके डेटा पे आप विश्वास मत कीजिएगा। आप अच्छा, मैंने सोचा गिन के आए होंगे कि कितने बने। ये गिनते विनते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग। वो तो कह रहे हैं कि झूठ बोलने में सबसे आगे केजरीवाल हैं। अच्छा बात नहीं है। या आपने तो वादा जो आपका मैनिफेस्टो में लिखा है 5 साल में सबको 24 घंटे तो वह नहीं, लेकिन घर में टोंटी से कम 2 घंटे पानी जरूर आएगा और साफ पानी आएगा। 2 घंटे आ रहा है। और साफ पानी जो है, मैंने बताया 2300 इलाके ऐसे थे, 125 रह गए हैं। उनको भी 1 साल 1.5 साल में हम ठीक कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क किसने किया? अमित शाह जी की मैं स्पीच सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड पहले उसमें 22 करोड़ का घाटा था, जब से अरविंद केजरीवाल जी चेयरमैन बने 800 करोड़ का घाटा हो रहा है। मजाक में लोग कहते हैं कि जब केजरीवाल जी आए थे तो ये खुद खांसते थे, अब 5 साल में पूरी दिल्ली खांस रही है। नहीं, ऐसा नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? केजरीवाल जी, बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं कि 4-4.5 साल तक आप केंद्र सरकार से टकराते रहे और उस टकराव का दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बुरे बीते 5 साल, जल्दी निकल लो केजरीवाल। जनता बहुत खुश है काम से, दिल्ली सरकार के कामों से। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इतने अच्छे आपने काम किए तो लोकसभा के इलेक्शन के 7 सीटें हार गए, तीसरे नंबर पर आए। उसका कारण ये है, देश के अंदर अब लोग लोकसभा को और विधानसभा को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे उड़ीसा का ले लीजिए। उड़ीसा का लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ। एक वोटर जब बूथ में गया तो 2 मशीनें सामने थी, उसने एक में दूसरा बटन दबाया, दूसरे में दूसरा बटन दबाया। उड़ीसा में उन्होंने जब कॉर्पोरेशन का हुआ उसमें भी साफ हो गए। कॉर्पोरेशन के चुनाव के और दूसरे कारण थे। ये क्या बात है? पर जनता मालिक है, जनता ने हरा दिया तो हरा दिया। तो इस बार आपको उम्मीद है कि जनता आपको फिर से जिता देगी? होम मिनिस्टर अमित शाह ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की भाषा एक जैसी है। जो इमरान खान बोलते हैं वो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, जो केजरीवाल बोलते हैं वो इमरान खान बोलते हैं। वो भी सबूत मांगते हैं, ये भी सबूत मांगते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब जब कुछ भी चल नहीं रहा उनका दिल्ली के चुनाव में, तो फिर वो इमरान खान को ले आए, पाकिस्तान को ले आए। इसका कोई मतलब नहीं है, उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। नहीं, इमरान खान के मंत्री हैं फवाद खान, उन्होंने कहा कि मोदी जी को हराओ दिल्ली के चुनाव में। मैंने उनको कड़ा जवाब दिया, हमारा आंतरिक मामला है। जो देश पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है, उससे हमें कोई सलाह नहीं चाहिए।
और हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देना बंद करें। लेकिन ये तो आप आज कह रहे हैं, 7 महीने पहले आपने मोदी जी के बारे में क्या कहा था वो मैं आपको सुनवा देता हूं। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है दोस्तों। आज जब आप गांव के अंदर में जाओगे, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों। वो प्रधानमंत्री तो तब भी थे, आप कह रहे थे उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। तो ये हमारा अंदर का मामला है। ये फंस गया सीएम। आज अमित शाह जी मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं अमित शाह जी को कुछ भी कह सकता हूं, मैं मनोज तिवारी को कुछ भी कह सकता हूं, पाकिस्तानी हमारे बीच में कुछ नहीं कह सकता। ये हमारे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ सेटिंग है। आप कह रहे हैं कि अमित शाह कुछ भी कह सकते, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। अमित शाह जी ने कहा 2 साल पहले जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगे थे, मोदी जी ने नारे लगाने वालों को जेल में डाला, तो केजरीवाल उनके सपोर्ट में पहुंच गए। इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 14 जनवरी 2019 को पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी, दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कन्हैया कुमार और उनके साथियों के खिलाफ, लेकिन आज तक इजाजत नहीं मिली। उनको 3.5 साल क्यों लगे ये चार्जशीट फाइल करने में? नहीं, आपको 2 साल वीडियो जारी था, परमिशन नहीं देने में। एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वीडियो था, वीडियो में कह रहे हैं कि फलाने ने कुछ कहा, वीडियो का सीधे सबूत था, चार्जशीट 4 दिन में फाइल हो जाती। 3.5 साल तक वो इस चार्जशीट पे कर क्या रहे थे? आज तो आप आए हुए ना, तो आज मैं पूछ रहा हूं कि जब उन्होंने 14 जनवरी 2019 को चार्जशीट फाइल कर दी थी, उसके बाद आप अभी तक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। तो उनको 3.5 साल उनको लगे, थोड़ा टाइम हमें भी तो लगेगा। मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। आपकी इल्जाम इसलिए लगता है कि आपकी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खां वो शर्जील के साथ दिखाई दिए। शर्जील कौन? जो कह रहा है कि असम को अलग कर दो, जो कह रहा है दिल्ली के लोगों का दूध बंद कर दो, दिल्ली के लोगों का पानी बंद कर दो, इस देश को तोड़ दो। उसका तो हमने कहा था कि इसको तुरंत गिरफ्तार करो, इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाओ, हमने तो कहा है। तो अपनी पार्टी के एमएलए के लिए नहीं कहा है? दिखाओ, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, दिखा सकता हूं। अच्छा हुआ वीडियो लेके आया, आपने तो मांग लिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सुनो। ये तो लड़ाई कर रहे हैं आपस में। लड़ाई नहीं कर आप लोग वो से माइक छीन के बोल रहा है, अभी अमानत ने माइक छीना उससे। ये शाहीन बाग का वो है जहाँ पे इतनी जनता खड़ी है, तो स्टेज के ऊपर वो भी खड़ा है और ये भी खड़ा है, और इसने माइक छीन के, शर्जील अभी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे माइक छीना है अमानतुल्लाह ने, उसको बोलने नहीं दे रहा। आपको तो याद होगा ना, अमानतुल्लाह खान ने एक लंबी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बहुत भड़काने वाली बातें की थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।